सिद्धगन्धर्व यक्षादेर्सुरेरमरेरपि सेव्यमाना सदा भूया सिद्धिता सिद्धिदायिनी। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। आज नवमी का तिथि है। मुझे उम्मीद है कि सभी भक्तों को नवरात्रि का व्रत आज संपन्न हो जाएगा और देवी माता की कृपा आप सभी को प्राप्त होगी। आज नवमी के तिथि की अधिष्ठात्री देवी है माता सिद्धिदात्री, जो कि इस सृष्टि के समस्त सिद्धि और रिद्धि को समाहित करते हैं। माता सिद्धिदात्री कमल पुष्प पर विराजमान होते हैं और कमल का पुष्प शंख चक्र गदा धारण करते हैं। माता सिद्धिदात्री इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति है। वो साक्षात ईश्वर का स्वरूप है। उनकी उपासना और उनके द्वारा प्रदान की हुई सिद्धियों से ही यह समस्त सृष्टि चलती है। नवरात्रि के 9 दिनों में हमने आपको देवी के अलग अलग स्वरूप और शक्तियों के बारे में बताया था। माता रानी के वो सभी स्वरूप और शक्तियां सिद्धिदात्री में समाहित होते हैं। माता इस रूप की उपासना करने से भक्तों को अष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। शास्त्रों में इन अष्ट सिद्धियों के नाम है अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। इन्हीं 8 सिद्धियों से यह समस्त सृष्टि संचालित होती है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश देवी से इन्हीं सिद्धियों का प्राप्त करके संपूर्ण सृष्टि को चलाते हैं। देवी अपने साधकों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देती है। माता का सिद्धिदात्री स्वरूप की एक व्याख्या और भी है। एक देवी के अलग अलग स्वरूप हमारे कुंडलिनी के अलग अलग चक्रों को जागृत करते हैं। उनका आखिरी सिद्धिदात्री स्वरूप हमारे कुंडलिनी के आखिरी हिस्से सहस्रा में जागृत करता है। सहस्रा चक्र हमारे मस्तिष्क में ही होता है, जो कि रीढ़ की हड्डी के आखिरी सिरे पर स्थित होता है। विज्ञान की भाषा में इसे पिट्यूटरी ग्लैंड व मास्टर ग्लैंड कहते हैं। शास्त्रों में सहस्रा का आकार हजारों पंखुड़ों वाले कमल के जैसा बताया गया है, जो कि हमारे जीवन का स्रोत होता है। इसी सहस्रा पर विराजमान होते हैं देवी सिद्धिदात्री। उनका स्थान सर्वोच्च है। सिद्धिदात्री को देवी कमला यानी लक्ष्मी का स्वरूप भी मान सकते हैं, जिनके बिना ये समस्त संसार सूना होता है। नवरात्रि के आखिरी दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा इसीलिए की जाती है क्योंकि 9 दिनों की कठिन उपासना के बाद उस पूजा का फल देवी सिद्धिदात्री प्रदान करते हैं। यूं कहे तो 9 दिनों का साधना का निचोड़ सिद्धिदात्री है। दुर्गा सप्तशती में बताया गया है कि राजा सूरत और समाधि वैश्य को मुक्ति प्रदान करने के लिए माता सिद्धिदात्री प्रकट हुए थे। इस समस्त ब्रह्मांड में शक्ति सिर्फ एक ही है, जो कि साधना के सफल होने के बाद सिद्धिदात्री के रूप में सामने आती है। देवी सिद्धिदात्री के पूजन के बाद नवरात्रि का व्रत संपन्न हो जाता है। माता के इस स्वरूप को पूड़ी, काले चने की छोले, खीर या फिर सूजी के हलवे का भोग अर्पित किया जाता है। देश के कई हिस्सों में नवमी के दिन को कंजक यानी छोटे बच्चों को भोजन कराने की परंपरा है। कई स्थानों पर कंजक पूजन अष्टमी को भी किया जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग नवमी को ही कन्या पूजन करते हैं। रोग शोक से मुक्ति, संपत्ति की प्राप्ति, दुश्मनों से छुटकारा और पारिवारिक शांति के लिए माता सिद्धिदात्री का आराधना करते हैं। नवरात्रि का व्रत संपन्न होने पर आप सभी को शुभकामनाएं। हमने नवरात्रि के 9 दिनों तक आपके लिए देवी के अलग अलग रूपों की तार्किक व्याख्या प्रस्तुत की। हमें उम्मीद है कि हमारा ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। नवरात्रि के बाद भी हम आपको सभी को सनातन धर्म की तर्क और विज्ञान की आधारित व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं।
आप अपना अनुभव हमें कमेंट करके बताएं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। जय माता की।